प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ 7 ऐसी भविष्यवाणी जो आने वाले दिनों में पूरी होने वाली है। और ये 7 भविष्यवाणी जो है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, पूरे देश पर पड़ेगा और पूरी की पूरी जनता इससे प्रभावित होने वाली है। और ये 7 भविष्यवाणी जो है उसमें पहले कौन से होने वाली है वो मुझे नहीं मालूम कि पहले कौन सी शुरुआत होगी, लेकिन आखिरी मुझे मालूम है कि आखिरी भविष्यवाणी कौन सी होगी। और आखिरी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद तुरंत इस संसार का नाश हो जाएगा और प्रभु यीशु का दूसरा आगमन वो हो जाएगा। ये 7 भविष्यवाणी कौन सी है? कौन सी भविष्यवाणी जो आपको और मुझे और पूरे संसार को असर करने वाली है, जो होने ही वाली है, एक भी व्यर्थ नहीं जाने वाली। ये भविष्यवाणी कौन सी है वो जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। अभी जो सबसे पहली भविष्यवाणी जो मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि पहले होने वाली है, लेकिन सबसे पहली जो भविष्यवाणी मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वो है भारत और पाकिस्तान को लेकर। और भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा और उसमें विजय भारत का होगा और पाकिस्तान तकरीबन पूरा नष्ट हो जाएगा। परमाणु बम से ये युद्ध लड़ा जाएगा और काफ़ी मात्रा में लोग मर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। अभी चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी अहमदाबाद आए थे और अहमदाबाद के जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर उन्होंने अपनी स्पीच दी थी। और स्पीच में उन्होंने बताया था कि जब मैं सिविल अस्पताल में आया तो मुझे वो दिन याद आ रहे कि जब मैं भारत में मुख्यमंत्री हुआ करता था और उस वक्त सीमा पार से लोग आए और उन्होंने बम मार दिया था। और ये अस्पताल जो है वो सभी को जीवन देती है, लेकिन वहीं पर इन लोगों ने बमबारी की थी। मुझे याद आ रहा है वो खून से सनी हुई डेड बॉडी, मुझे याद आ रहा है वो मातम, लोगों की चिल्लाहट, वो मुझे याद आ रहा है। और उन्होंने स्पष्ट बोला क्या मुझे बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और पब्लिक ने बोला कि हाँ आपको बदला, और पब्लिक ने बोला हाँ आपको बदला लेना चाहिए। और वो उन्होंने बोला कि मैं आने वाले दिनों में ज़रूर ये करूँगा। उसके बाद देखो कि आतंकवादी हमले ऐसी जगह पर बढ़ चुके हैं जो हमारे धार्मिक स्थल है, जिसको धार्मिक स्थल माना जाता है, ऐसी जगह पर आतंकवादी हमले बढ़ चुके हैं। और ये सब उसी दिशा में हमको लेकर जाएंगे और देखना आने वाले दिनों में ये युद्ध होकर रहेगा और उसमें भारत की जीत होगी। लेकिन इससे और भी कुछ फ़र्क पड़ेगा और वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अभी मैं दूसरी भविष्यवाणी आपको बताना चाहता हूं, और दूसरी भविष्यवाणी है वो भी 2 देश के बीच में युद्ध के बारे में ही है। और ये दूसरी भविष्यवाणी जो है उसमें जो 2 देश है उसमें एक है अमेरिका और दूसरा है ईरान। इन दोनों के बीच में आमने सामने सीधी सी वॉर होने वाली है। और वॉर होगी उसका कारण ये है कि ट्रंप जो है वो 2024 के चुनाव में वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन ट्रंप ही आएंगे। और अभी पिछले दिनों में ट्रंप के ऊपर एक हमला हो चुका, उनके कान के पास से गोली निकल कर चली गई और वो बाल बाल बच गए। लेकिन ये सारे फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ मतलब ऐसा हुआ ही हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये सब प्री प्लान था कि लोगों की सहानुभूति लेने का। और लोग ट्रंप की और लोगों की निगाह है और लोग ऐसा सोचे कि चलो ट्रंप को हम वोट देंगे। और चाहे कोई ट्रंप को वोट दे या ना दे, लेकिन ये ऊपर से सब कुछ तय है। तो ट्रंप जो है वो अगला प्रेसिडेंट 2024 में अमेरिका का बनने वाला है। ये बात पूरी तरह से तय है, वही आने वाले।
और जब वो पहली बार जब वो बने थे प्रेसिडेंट अमेरिका के, तब ऐसा हुआ था कि उन्होंने ईरान के एक साइंटिस्ट को मार दिया था और उसके ऊपर ड्रोन से हमला करवाया था और उस साइंटिस्ट को मरवा दिया था। तो ईरान वाले उससे अभी बदला लेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ ये सब कुछ प्री प्लान है, लेकिन ऐसा होने वाला है। तो अभी क्या होगा कि एक दिन ये ये जो ट्रंप है वो अपनी किसी सभा में या तो मीटिंग में बैठे होंगे, पब्लिक बहुत ज़्यादा होगी और उनके ऊपर हमला हो जाएगा और ऐसा बताया जाएगा कि ट्रंप मर गए, लेकिन वो मरेंगे नहीं, वो जिंदा ही होंगे। हो सकता है उनका कोई हमशक्ल मर जाए, या तो हो सकता है गलत न्यूज़ फैलाए कि ट्रंप मर गए, लेकिन इस बहाने से अमेरिका ऐसा बोलेगी कि ये ईरान ने हमला करवाया और ईरान ने हमला करवाया इसलिए हम भी अब ईरान पर हमला कर देंगे। तो दूसरी भविष्यवाणी ये है कि अमेरिका और ईरान का युद्ध होगा और उसमें भी काफ़ी लोग मारे जाएंगे। अभी देखो भारत और पाकिस्तान का युद्ध, और दूसरी बात ईरान और अमेरिका का युद्ध। अभी ईरान से इंडिया वाले क्रूड ऑयल लेते थे और उसी से पेट्रोल बनता है। तो एक भारत और पाकिस्तान की वॉर, तो उसके कारण क्या होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी और महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि लोग खाने के लिए तरसेंगे। तो तीसरी बात है, तीसरी भविष्यवाणी है फूड क्राइसिस। और फूड क्राइसिस का मतलब होता है कि खाना न मिलना, लोगों को खाना नहीं मिलेगा और जिनके पास ज़्यादा पैसे होंगे वही खरीद कर खा पाएंगे, बाकी के लोग खाना नहीं खा पाएंगे और भूखमरी से और महंगाई से काफ़ी लोग जो है वो प्रभावित होंगे और मर जाएंगे। और आने वाले दिनों में देखना कि रिलायंस का जो जियो है, उस जियो के पैकिंग में आपको गेहूँ और आपको चावल मिलने लग जाएंगे। अदानी का मालूम नहीं क्या नाम होगा, लेकिन उसके पैकिंग में भी चावल और गेहूँ मिलने लग जाएंगे जो काफ़ी महंगे हो गए। उनके बड़े बड़े मार्ट हो गए, वहाँ जाकर आपको ख़रीदना पड़ेगा और आम दुकानें जो है उसमें से आपको मिलना वो नामुमकिन जैसी बात हो गई होगी, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट के गोडाउन होते हैं उसमें जो गेहूँ चावल जमा थे वो सारे अदानी के पास पहुंच चुके हैं और इसलिए आने वाले दिनों में फूड क्राइसिस होगी। बहाना ये बताया जाएगा कि अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण पेट्रोल महंगा होगा। अमेरिका और ईरान के युद्ध के कारण पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ऐसे कर कर महंगाई बढ़ जाएगी और भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कारण जो कुछ हुआ होगा उसके कारण भी ये महंगाई बढ़ जाएगी। ऐसा कारण भारत और पाकिस्तान के युद्ध के कारण भी महंगाई बढ़ जाएगी, ऐसा सब कुछ जाहिर किया जाएगा और आपको सब कुछ सही लगेगा कि हाँ महंगाई तो बढ़ेगी क्योंकि परिस्थिति ऐसी है। तो तीसरी भविष्यवाणी यह है कि महंगाई बढ़ेगी। चौथी भविष्यवाणी मैं जो बताना चाहता हूँ, तो चौथी भविष्यवाणी यह है कि एक बीमारी फैलेगी जो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक होगी और ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलेगी और उसकी दवा वगैरह सब कुछ बहुत महंगा हो जाएगा। तो वो बीमारी महामारी बनकर पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी और दवाई उसकी महंगी हो जाएगी। और मैं पहले से बता देता हूँ कि जो लोग घर में रहेंगे वो बच जाएंगे और जो अस्पताल जाएंगे वहाँ पर मौत निश्चित है, बहुत लोग मर जाएंगे। और इससे बचने के लिए एक बार फिर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम आएगा, वैक्सीन बनाई जाएगी और वैक्सीन लोगों में बांटी जाएगी, मुफ्त में बांटी जाएगी, पैसों में भी दी जाएगी और वो वैक्सीन भी कोरोना वैक्सीन के समान होगी। उसके बाद उसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट आएंगे और उसमें भी कई लोगों की मौत हो जाएगी। तो एक बड़ी बीमारी वो फैलेगी, लेकिन वायरस फैलाया जाएगा और आप घर में रहोगे तो बचोगे, लेकिन अस्पताल गए तो मरोगे। और साथ में लॉकडाउन लगेगा और लॉकडाउन हो सके प्लस माइनस हो, लेकिन लॉकडाउन की पूरी संभावना है, लॉकडाउन की पूरी संभावना है। और लॉकडाउन अगर इस बार हुआ तो समझ लेना कि वो लॉकडाउन लंबा चलेगा। फिर पांचवी भविष्यवाणी ये है कि इन दिनों में एक भूकंप आएगा और इस बार भारत में ये भूकंप बहुत बड़ा आएगा। पूरा भारत इससे प्रभावित होगा
और उसका रिक्टर स्केल बहुत हाई होगा, जो आज तक किसी ने नहीं सुना ऐसा बड़ा भूकंप होगा। और जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है ज़्यादातर वो सारे की सारे गिर जाएगी, ज़्यादातर। और जिन जिन लोगों ने उसमें घर लिए है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, उनके तो ऐसे हालात हो जाएंगे, अगर वो बच गए तो समझ लो कि भूखमरी उनके सामने आ जाएगी। कारण क्या है? कारण यही है कि उन्होंने लोन ली होगी और लोन से घर लिया होगा, अभी भूकंप आया तो लोन के सामने जो इंश्योरेंस होता है वो भूकंप के सामने नहीं होता है, तो लोन तो उनको बाद में भी भरनी पड़ेगी। तो जब घर ही नहीं रहा, पैसे चले गए और ये लोग लोन कैसे भरेंगे, तो काफ़ी हालात बिगड़ेंगे। लेकिन भूकंप आने वाला है वो बात पक्की है और बहुत बड़ा भूकंप आएगा। अगर आप बिल्डिंग में रहते हो तो मैं तो अभी बोलता हूँ कि अपना घर बेच दो और कहीं पर ज़मीन पर अपना छोटा सा घर ले लो। फ्लैट की इच्छा मत करो, ये फ्लैट वाले कॉम्प्लेक्स वाले मालूम नहीं उनके हालात तो कैसे हो जाएंगे। और ये भविष्यवाणी सच्ची है, आने वाले दिनों में ये होकर ही रहेगा, बड़ा रिचर्स के लाएगा और बिल्डिंग का तो समझ लो कि हलवा बन जाएगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कि बिल्डिंग का जो मोह है, बिल्डिंग का जो लालच है या बिल्डिंग की जो लालसा है, उसको छोड़ दो और वहाँ से निकल जाओ। फिर छठवीं जो भविष्यवाणी है वो इज़राइल को लेकर है और परमेश्वर के तीसरे भवन को लेकर है। पहले भवन जो बनाया था वो सुलेमान ने बनाया था, लेकिन नबूकदनेस्सर राजा ने उसको फूंक दिया। उसके बाद दूसरा भवन जो बना था वो एज़रा और नहम्याह ने मिलकर बनाया था, उसको भी तीतस बादशाह ने उसको फूंक दिया। परमेश्वर बोलते हैं कि मैं हाथों से बनाए हुए किसी भी भवन में मैं नहीं रहता, तो इसलिए वो दोनों भवन भी परमेश्वर के लिए तो नहीं थे। अभी इज़राइल वाले बोलते हैं कि हम तीसरा भवन बनाएंगे परमेश्वर के लिए, लेकिन मैं बोलता हूँ कि परमेश्वर के लिए कोई भवन नहीं बनने वाला। तीसरा भवन उसको बनाने के लिए इज़राइल बहुत उतावली करेगा और इज़राइल बड़ी बड़ी बातें करेगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, शांति से बन जाए तो ठीक है। चर्चा बहुत रहेगी, विवाद बहुत रहेगा तीसरे भवन को लेकर, लेकिन मैं बोलता हूँ वो तीसरा भवन कभी भी नहीं बनेगा। ये तीसरा भवन कभी भी नहीं बनेगा। बहुत चर्चाएं होगी, विवाद होंगे, लेकिन तीसरा भवन नहीं बन सकता। उसके बाद आखिरी भविष्यवाणी जो सातवीं है और सही में वो आखिरी है, बस ये आखिर में होने वाली। और आखिरी भविष्यवाणी ये है कि 7 देश एक हो जाएंगे। अभी 7 देश कौन कौन से हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन उसमें हो सकता है ये सऊदी अरेबिया हो, ईरान हो, इराक हो और मालूम नहीं दूसरे कौन कौन से हो, लेकिन इन देशों की संभावना मेरी निगाह में है। और 7 देश एक हो जाएंगे और 7 देश एक होकर अमेरिका पर हमला कर देंगे और अचानक से हमला कर देंगे, बिना बताए हमला कर देंगे, कोई संभावना नहीं होगी और अमेरिका सोता होगा। उनको ऐसा है कि मैं राजा हूँ और मुझे कौन क्या कर सकता है, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना पावर है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे वक्त में ऐसा होगा कि 7 देश मिलकर अमेरिका पर हमला कर देगा और एक ही घंटे में, ये भविष्यवाणी को याद रखना है, एक ही घंटे में पूरा अमेरिका ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 1 घंटे में उसको जला दिया जाएगा। चारों ओर से इतने बम या मिसाइल या जो कुछ करे, लेकिन 7 देश मिलकर हमला करेंगे, अमेरिका संभले। उससे पहले जब आपके पास न्यूज़ आएगा तो न्यूज़ यही होगा कि अमेरिका 100% ख़त्म हो गया। और इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप अमेरिका में हो या तो अमेरिका में आपके कोई रिश्तेदार बसते हैं तो प्लीज़ उनको कहो कि वहाँ से निकल आए। ये भविष्यवाणी आखिरी है और पूरी होने ही वाली है और टाइम ज़्यादा नहीं है, ऐसा होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप अमेरिका में रहते हो या तो अमेरिका में आपके कोई रिश्तेदार है तो उनको जल्दी से कहो कि वहाँ से निकल आए, कुछ भी अपना रास्ता करे, कोई देश में चले जाए, भारत में आ जाए या किसी और देश में चले जाए, लेकिन वहाँ से निकले। अमेरिका का नाश पक्का है, 1 घंटे में ये नाश होने वाला है। लेकिन आप फिक्र मत करो, आने वाले दिन तो बुरे ही है। परमेश्वर ने भी कहा है कि दिन बुरे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ संभल कर रहो। मैं इतना कहता हूँ बस परमेश्वर में बने रहो। मैं ऐसा कहता हूँ विश्वास में बने रहो। और अगर आप विश्वास में बने रहोगे, परमेश्वर में बने रहोगे, तो परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मत्ती उसका 24वां अध्याय और 13 वचन, जो अंत तक टिकेगा वो उद्धार पाएगा। ये सारी भविष्यवाणी बुरी है, इस सारी भविष्यवाणी में टिक पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप बने रहोगे, टिके रहोगे, तो ही आपका उद्धार होगा, नहीं तो आपका उद्धार नहीं होगा। अगर आप इन भविष्यवाणियों में बीच में कहीं पर खो गए
हार गए, थक गए और शैतान में चले गए, तो समझ लेना कि आपका उद्धार नहीं होगा। और लूका उसका 21वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ऐसा वचन कहते हैं कि जब ये सब कुछ होने लगे तब अपनी आंखें उठाकर ऊपर देखना। क्यों? क्योंकि ऊपर तुम्हारा उद्धार आया, मतलब प्रभु यीशु आ रहे। और इसलिए प्रभु यीशु के आने का इंतज़ार करो। वो कहते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, तो आप पवित्र बनो और परमेश्वर की सारी आज्ञाकारी करो ताकि आप बचाए जाओ। बहुत जल्द ये सारी भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। जगत का अंत निकट है और इसलिए बचो और अपने लोगों को बचाओ, मेहनत करो, लोगों को चेला बनाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।